नमस्कार। एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। दतिया जीत के बाद उत्साही कांग्रेस 2028 के लिए प्लान तैयार करने में जुट गई है। एक दिन पहले दिल्ली में हुई कांग्रेस की अहम बैठक के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस ने संगठन को पूरी तरह नए सिरे से खड़ा करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। पार्टी ने प्रदेश, जिला और ब्लॉक स्तर तक के सभी विभागों और प्रकोष्ठों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। माना जा रहा है कि यह फैसला 2028 के चुनाव और संगठन को अधिक सक्रिय बनाने की रणनीति का हिस्सा है। दरअसल पिछले 2 दिनों से दिल्ली में कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान की समीक्षा बैठक चल रही थी। बैठक में प्रदेश संगठन की कार्यशैली, सक्रियता और भविष्य की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। इसके बाद संगठन में व्यापक बदलाव का फैसला लिया गया। वहीं भाजपा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी चल रही है। कांग्रेस को अपने नेताओं, कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है। तो इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। देखिए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश कांग्रेस में संगठन सृजन अभियान चल रहा है, हमारे सभी जिलाध्यक्ष नियुक्त हुए, फिर ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त हुए, हमारी ब्लॉक कमेटियां बन रही हैं, पंचायत कमेटियां भी बन रही हैं। उसी के तहत हमारे प्रकोष्ठ और विभाग भी अभी भंग किए गए हैं और नए सिरे से इनको फिर से पुनर्गठित किया जाएगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी में सभी विभागों, प्रकोष्ठों को तत्काल प्रभाव से भंग करना ये प्रमाणित करता है कि कांग्रेस पार्टी अपने ही संगठन पर विश्वास खो चुकी है। साथ ही कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी इसको प्रमाणित करती है। कांग्रेस में जिस तरह से पूर्व में संगठन सृजन के नाम पे कार्यकर्ताओं से धोखा हुआ, धन बल, बाहुबल, गुटबाजी, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी गाड़ियां और पैसे देके पद बांटे गए, उसी तरह से अब विभाग प्रकोष्ठों में भी बोलियां लगाई जाएंगी। बोलियां लगाकर नए लोगों को नियुक्तियां दी जाएंगी और कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ताओं को किनारे लगाया जाएगा। ये पूरी तरह कांग्रेस की गुटबाजी का परिणाम है। इस तरह की पार्टी ना कभी जनता के बीच में विपक्ष की भूमिका निभा सकती है और ना ही अपने कार्यकर्ताओं का विश्वास जीत सकती है। तो चलिए इस खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता अमित चौरसिया जी, बीजेपी प्रवक्ता विवेक सिन्हा जी और वरिष्ठ पत्रकार आदित्य उपाध्याय जी। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। सबसे पहले अमित जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अमित जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? चलिए, लगता है अमित जी की हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। विवेक जी, देखिए, जिस तरह से संगठन सृजन का कार्य लगातार कांग्रेस में चल रहा है, लेकिन अभी जो हालिया जीत मिली है दतिया में कांग्रेस को, उसके बाद एक बड़ा फैसला जो कि हमने देखा, जिस तरह से दतिया की जितनी भी जो संगठन था, जो जिला कार्यकारिणी थी, उसको आप लोग ने तो भंग कर दिया है, लेकिन कांग्रेस ने भी अपनी जो प्रदेश के जो विभाग है, प्रकोष्ठ है, उसको भंग कर दिया है। तो आप कैसे देखते हैं, दतिया की जीत के बाद आप लोग ने भी अपनी जो दतिया जिले की कार्यकारिणी थी, जो तमाम वहां के जो पदाधिकारी थे, उनको आप लोग ने भंग कर दिया था, लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा फैसला, लेकिन इसको कहा जा रहा है कि सृजन से विस्तार की एक प्रक्रिया है। आप लोग कैसे देखते हैं? क्योंकि आप लोग तो तंज कस रहे हैं कि जिस तरह से तमाम पैसे लेके, गाड़ियां लेके पद दिए गए थे, अब वैसा ही कुछ होगा। देखिए, कांग्रेस का, हालांकि तो ये कांग्रेस का इंटरनल मैटर है, पर जो जिस तरीके से कांग्रेस जो लगातार सृजन के नाम पर कार्यकर्ताओं के साथ अनदेखी कर रही है, और आप देखेंगे कि किस्मत से, चलो ठीक है, बिल्ली के भाग से चीका फूटा, कांग्रेस दतिया चुनाव जीत गई इसी कारण से। और इस तरीके से देखा जाए कि संगठन में शुरू से कांग्रेस ने सृजन के नाम पे विसर्जन ही किया है संगठन का। तो जो प्रदेश के अध्यक्ष है जीतू पटवारी, उन्होंने अपनी पूर्ण तानाशाही से कांग्रेस को अभी चलाने की कोशिश करी। जो कई शिकायतें दिल्ली तक गई थी, आज वो दतिया चुनाव जीतने के कारण थोड़ी हिम्मत उनमें जरूर आ गई होगी कि ये जीतू पटवारी जी के जो उन्होंने विसर्जन का काम किया सृजन के नाम पे, उसके अंदर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की कोशिश की जा रही होगी। अभी आप देखेंगे कि हालांकि ये जो कमेटियां भंग करी गई हैं, इन्होंने जो अपने विभाग भंग किए हैं, इनको बने हुए बहुत ज्यादा समय भी नहीं हुआ था। तो या तो उन्होंने, कांग्रेस अपने ही कार्यकर्ताओं का विश्वास खो चुकी है, या कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं करती है, क्योंकि जिनको अभी बहुत लंबे समय तक जिम्मेदारी मिली नहीं थी, अभी दोबारा एक ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के अंदर में दोबारा कांग्रेस कमेटी बनाना, ये तो वही हो गया कि जिसको आपने दिया था, इन लोगों से आपका विश्वास खत्म हो गया है, तो अब आप नए लोगों को अब सृजन कर रहे हैं, नए लोगों को आप बना रहे हैं। तो कांग्रेस के अंदर ये जो उठापटक है, ये साल भर हमेशा चलती रहती है। इनके यहाँ कोई संगठनात्मक ढांचा कुछ है नहीं। जिसकी जब मर्जी, जब कांग्रेस के अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाती है, कब जब चाहे हटा दे जाते हैं। कोई ऐसे एक कोई फिक्स कार्यकाल वगैरह का ऐसा कोई वहां पे
देखने को मिलता नहीं है आपको। तो पर कुल मिला के ये है कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं का विश्वास भी खो रही है, और कार्यकर्ताओं के विश्वास विश्वास से कांग्रेस का भी पूरा अपना जो मोहभंग होते जा रहा है, कि वो ट्रस्ट खत्म होते जा रहा है लोगों का। ठीक है अमित जी, विश्वास खत्म होते जा रहा है क्योंकि जिस तरह से अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि आप लोगों ने जो फैसला लिया है, ये सभी कमेटियां हैं, प्रकोष्ठ हैं, विभाग हैं, आपने उनको भंग कर दिया है। दतिया चुनाव के बाद तो अगर चलिए अगर दतिया की अगर हम बात कर ले, वहां पर जिनको जिम्मेदारी दी गई थी उनकी जिम्मेदारी भी खत्म कर दी गई है, तो जीत के बाद तो इनाम मिलना चाहिए ना, लेकिन ऐसा लग रहा है जीत के बाद इनाम नहीं दे रहे हैं, आप लोग सजा दे रहे हैं। क्या भागीरथ जी, एक बहुत अच्छा एक कबीर की दोहा है कि ज्ञानी से ज्ञानी मिले भय ज्ञान की प्रीत, हम्म। और ज्ञानी से अज्ञानी मिले तो चले तीर तलवार। तो ये मेरे जो प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, मैंने इनका भी पूरा सुना। एक तो बोल रहे हैं कि बिल्ली के भाग से चीका फूट गया। अरे महाराज आंखें खोलिए, चतुर्मुख सरी के जमीन में सर मत गाड़िए। पूरे मध्य प्रदेश में जनता में आक्रोश है आपकी सरकार को लेके। महिलाओं का वोट प्रतिशत गिर गया, लाडली बहना की खैरात नकार दी। महिलाओं ने स्पष्ट कहा है कि शिक्षा दीजिए, स्वास्थ्य दीजिए, सेवाएं दीजिए, ठीक है। सिर्फ लाडली बहना की खैरात बांटने से जो है वोट नहीं मिल जाएंगे। 9% आपकी सरकार में मतदान गिर गया। और रही बात संगठन की, तो संगठन एक परिवर्तनशील और निरंतर कार्य करने वाला होता है किसी भी राजनीतिक दल के अंदर, क्योंकि राजनीति जो रहती है वो स्थिर नहीं होती है, हमेशा गतिमान रहती है, और गतिमान राजनीति बनी रहती है। जिस तरह से हमने संगठन सृजन अभियान की शुरुआत करी, उसका असर तो दिखा। दतिया के अंदर जो केडर था कांग्रेस का, किस मजबूती के साथ सरकारी तंत्र से हमने लोहा लिया है और लोहे के चने चबवा दिए। मुख्यमंत्री जी की साख दांव पे लग गई। ये चुनाव जो था, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी वर्सेस जीतू पटवारी जी था, और तीसरी बार हमने तो अपना अपना पूरा पुरुषार्थ दिखाया इस चुनाव के अंदर। और लिटमस टेस्ट भी हुआ है सरकार का, और जनता ने किस कदर इनको जवाब दिया है कि इनका विसर्जन कर दिया इस चुनाव के अंदर। अमित जी, मोहर अमित जी, लगा दी मैं वही पूरे तो मध्य कह रहा प्रदेश की हूं। जनता की उस आप बात कह पे। रहे हैं कि जनता आपके साथ है और जनता ने दतिया में आपको तो जिताया आप उसे दतिया से लेकिन जोड़ रहे हैं भागीरथ जी। नहीं, ठीक है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरी बात तो जो सुनिए। जो विभाग कमेटी आपने भंग की, उसका असर दतिया में भी तो हो रहा होगा ना। एक दिन जीत के बाद जब अरे आपके भागीरथ, कार्यकर्ता, आपके सारे नेता उत्साह हैं, अब उनकी जिम्मेदारी वो तो ऐसा लग रहा होगा अब हमको और तेजी से काम करना है पार्टी के लिए, लेकिन अचानक उनको पता चल रहा है कि उनकी जिम्मेदारी छीन ली गई है, तो उनको थोड़ा बुरा तो लग रहा होगा ना कि अभी इतनी बड़ी जीत मिली हमको, इतने हमने जश्न मनाया, हमने एक दूसरे को मिठाई खिलाई, और अब उनके हाथ से जिम्मेदारी छीन ली गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पूरी 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 कांग्रेस भंग नहीं कर दी है, हम्म। सिर्फ प्रकोष्ठ भंग करे गए हैं। बिल्कुल। और प्रकोष्ठ का ये तो देखिए, संगठन सृजन अभियान जिस दिन से शुरू हुआ था भागीरथ जी, कितनी बार तो आपकी और हमारी बहस हो चुकी है इस विषय को लेके। संगठन सृजन आया था, हमने कहा था आपको बूथ चलो गांव चलो अभियान आएगा, पंचायत समितियां बनेगी, ब्लॉक मंडलम सेक्टर बनेंगे, वार्ड सेक्टर की गठन की इकाइयां होगा, जिला अध्यक्ष शहर अध्यक्ष बनाए गए। तमाम हमारे सीनियर विधायकों को, प्रियव्रत सिंह जी, जयवर्धन सिंह जी जैसे तमाम वरिष्ठ नेताओं को जिला अध्यक्ष की कमान सौंपी गई। तो उस पर हम कई बार बात कर चुके हैं। अब ये तो उसी का पार्ट है। अब जो है प्रकोष्ठ, नए सिरे से प्रकोष्ठों का गठन होगा। ठीक जो है। लोग पहले से अच्छा काम करते आ रहे थे उन्हें 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 नवाजा जाएगा, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, बड़ी भूमिकाओं में उनको लाया जाएगा। उनको प्रकोष्ठों से मुख्य कांग्रेस मुख्य विचारधारा से जोड़ा, मुख्य लाइन पे लाया जाएगा। तो संगठन देखिए परिवर्तनशील होता है। निरंतर संगठन के अंदर कार्य तो होते ही है। अगर हम कार्य नहीं करेंगे भागीरथ जी, तो फिर वही ठीक आरोप है, आप लगेगा कह रहे कहाँ हैं है कांग्रेस निरंतर का संगठन, प्रक्रिया कहाँ है है केडर। आदित्य जी, लेकिन ये प्रक्रिया निरंतर है तो प्रक्रिया का सतत जो चलने वाली समय था, प्रक्रिया है। तो ये समय तो इंडिया थोड़ा सा बताना ऐसा है कि चाहिए एक जीत भारतीय की जनता खुशी, पार्टी ने 1000 सभी लोगों को सर कार्यकर्ता बिठा दिया। नेता सब जीत की खुशी में हैं और सब एक दूसरे को मिठाई बांट रहे होंगे, लेकिन जो जो इस पद में थे, जिन प्रकोष्ठों को, विभागों को भंग किया गया है, उनके नेताओं कार्यकर्ताओं में तो यहां पर कहीं निराशा तो जरूर हुई होगी ना, कि जो है एक हमारा प्रयास था, जिस प्रयास के तहत हमने दतिया चुनाव जीता, और उसकी लहर सिर्फ दतिया में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश कांग्रेस में गई, और अब निराशा जरूर यहां पर आई। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं निरंतर प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के तहत यह निर्णय लिया गया है, लेकिन आप कैसे देखते हैं इसको? अधिकारी की नियुक्ति जो है हम्म। वो उस पर्टिकुलर उस व्यक्ति के लिए निरंतर प्रक्रिया नहीं है। उस व्यक्ति को इतना समझ में आता है कि मुझे 2 साल के लिए, 3 साल के लिए या 5 साल के लिए यहाँ पर काम करना है। वो अपनी प्लानिंग तय करता है, उस हिसाब से रूपरेखा बना करके तय आगे आगे धीरे धीरे जो है संगठन के लिए काम करता है। जी। तो दरअसल ये बात सही है कि पीसीसी को पूरा अधिकार है कि प्रकोष्ठों को भंग करे और पुनर्गठित करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर निश्चित तौर पर जैसा कि आप सबने इस बात को स्वीकार किया और आपने कहा भी कि ये इसकी टाइमिंग पर सवाल उठाए जा रहे हैं। दरअसल किसी भी जीत से या हार से त्वरित निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उस पर विचार करने की आवश्यकता है। किन परिस्थितियों में जीत हुई, किन परिस्थितियों में हार हुई, ये सभी पार्टी, केवल कांग्रेस की बात नहीं है,
सभी पार्टियों को इस बात पर विचार करना चाहिए और उसके बाद एक्शन प्लान जो है वो बनाना चाहिए। तो एकदम से किसी बात से उत्साहित होकर नहीं बनाना चाहिए, और उम्मीद करते हैं कि ये शायद निरंतर प्रक्रिया के तहत ही शायद जीतू पटवारी जी ने ऐसा कुछ किया होगा, या दिल्ली से निर्देशित हुआ होगा, जैसा भी हुआ होगा। लेकिन निश्चित तौर पर यह बात सही है कि जो दतिया का उपचुनाव हुआ है उसके बाद निष्ठाएं किस तरीके से टूट गई लोगों की, कहां किसकी निष्ठा है, ये सारी बातें, निष्ठा जैसी कोई चीज नहीं बची। ये हम सब ने देखा, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, सभी प्रमुख पार्टियों में लोगों ने जो है जो भीतरघात करने की कोशिश की है और भीतरघात किया भी है, ये सब जानते हैं, इसमें कोई कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। ऐसे समय में निश्चित तौर पर कांग्रेस को, जो सत्ता से बहुत सालों से दूर है, अपने एक एक कार्यकर्ता को बहुत ज्यादा विशेष ध्यान देकर के उसको संभालने की कोशिश करना चाहिए, उसको प्रोत्साहित करने की कोशिश करना चाहिए। और निश्चित तौर पर यदि ये प्रकोष्ठ भंग किए गए हैं, और जैसा कि अमित चौरसिया जी ने भी जैसा बताया कि उनको और ज्यादा जो अच्छे लोग हैं उनको और ज्यादा आगे बढ़ाया जाएगा इसमें से, प्रकोष्ठों में से, तो निश्चित तौर पर इसका संवाद उनके साथ में स्थापित होना चाहिए। और अचानक निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश के यदि प्रकोष्ठ भंग किए जाएंगे तो सभी इतने सारे लोगों के साथ में एकदम संवाद होना बहुत कठिन है। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर इस बात के लिए थोड़ा समय देना चाहिए था, और समय देकर के ये कार्रवाई होने वाली है, सबको इस बात का पता रहना चाहिए। और शायद पता भी हो, ये बात हम तक अभी पहुंची नहीं है, तो ये बात तो भविष्य बताएगा कि प्रकोष्ठ के लोगों की इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी। हम आप तो एक संभावित बात करते हैं, लेकिन दरअसल जो व्यक्ति जिस पद पर बैठा हुआ है वो कैसी क्या प्लानिंग कर रहा है, उसने कितने समय के लिए अपनी प्लानिंग की थी, और कितने समय बाद उसको हटा दिया गया है, या कितने समय बाद उसको प्रमोट कर दिया गया, उसको काम करने का कितना अवसर मिला, इस सब का आकलन होना चाहिए और सोच समझ के कार्रवाई होना चाहिए। निश्चित तौर पर कांग्रेस दतिया उपचुनाव के बाद में कांग्रेस में उत्साह निश्चित तौर पर बढ़ा है, और इस उत्साह को निरंतरता बनाए रखने के लिए उनको कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये बात ठीक है, लेकिन जो कुछ भी करना चाहिए सोच समझ के करना चाहिए। ठीक है। और इसका असर जैसे आप कह रहे हैं कितना होगा, और क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आएगी, और पार्टी में इसका असर कितना होगा, ये भी जरूर देखने वाली बात होगी, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है विवेक जी, देखिए ये तो जिस तरह से निरंतर प्रक्रिया कांग्रेस की चल रही है, और कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे हैं भाई हमारी एक अंदरूनी प्रक्रिया, निरंतर प्रक्रिया, बीजेपी को इसमें गुटबाजी क्यों दिखाई देती है? बीजेपी को ऐसा क्यों लगता है कि कांग्रेस को अपने नेताओं कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं? ठीक है, अगर राजन भारती की बात करें, जब गिनती हो रही थी उसके एक दिन पहले उनको हटा दिया गया, उनको पहले टिकट दिया गया था, तमाम चीजें हैं, क्योंकि इस तरह के आरोप तो आपकी पार्टी में भी कभी कभी सामने आते हैं, कुछ नेता अपनी पार्टी के नेताओं के ऊपर बात करते हैं। लेकिन अगर इन सब चीज को अगर हम ओवरऑल देखें, चुनाव ही होता है जो तय करता है कि पार्टी में कितनी गुटबाजी है और पार्टी कितनी मजबूत है। तो दतिया चुनाव में जिस तरह से जीत हुई, इससे तो लग रहा है कि अगर गुटबाजी है भी, लेकिन कम से कम कांग्रेस उस मजबूती के साथ तो है कि दतिया जैसे चुनाव को भी वो अपने हिस्से में ला सकती है और उस जीत को अपने पाले में ला सकती है। उसके बाद भी आपको लग रहा है कि कांग्रेस की गुटबाजी इतनी हावी है कि 2028 में ये जादू नहीं चलेगा जो दतिया में चला है? देखिए, दतिया वैसे भी जो सीट थी वो कांग्रेस ने ही जीती हुई थी, और कांग्रेस ने पहले 7,500-8 हजार वोटों से उस चुनाव को पहले जीता हुआ था। अभी दतिया में कांग्रेस जो चुनाव जीती है वो करीब करीब 6,000 वोटों से, करीब 1,700 से ज्यादा कम वोट और पिछली बार की जीत से उनके कम हुए हैं। मैं इन आंकड़ों पे नहीं जाना चाहता, बट मुझे ये कहना है कि सृजन 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 ये मैं पिछले 2, 2.5, 3 सालों से सुनते आ रहा हूँ। कोई भी भाजपा का या कांग्रेस का कोई भी राजनीतिक दल होता है, उसके चुनावी वर्ष या उसके संगठनात्मक ढांचे को बनाने का एक कार्यकाल होता है, कि जैसे माननीय हेमंत खंडेलवाल जी प्रदेश अध्यक्ष हुए हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ कार्यकारिणी का विस्तार 4-6 महीने तक चलता है, 4-6 महीने 8 महीने तक पूरी कार्यकारिणियां बनकर के तैयार हो जाती है। हम 3 साल सृजन का डंडोरा नहीं पीटते, है ना। आपने देखा होगा हमारा अब 4 साल का कार्यकाल रहेगा, तो 4 साल तक फिर 4 साल तक सृजन ही नहीं करते रहेंगे। तो आप देखेंगे पिछले 2-2.5 सालों से कांग्रेस सृजन अभियान। भाई ठीक है, कब तक सृजन करोगे? आप कहीं स्टेब्लिश होगे? आपका जब सुनते हैं, जब बोलते हैं, जब कोई कुछ आता है तो बोला अभी कांग्रेस का सृजन अभियान चल रहा है। भाई 125 साल पुरानी पार्टी का अभी भी सृजन चल रहा है, तो भला ऐसी पार्टी का कि कब तक सृजन चलता रहेगा? चलिए, मेरे को उससे लेना देना भी नहीं, मैं तो ठीक है, आप इनका इंटरनल मैटर है, कब तक सृजन करें, वो रोज सृजन करें, रोज विसर्जन करें, वो उनकी पार्टी है, उनको कैसे करना है। राहुल गांधी जी जाते हैं, विसर्जन कराते हैं, फिर सारे नेता मिलकर थोड़ा सृजन करते हैं, फिर विसर्जन कर देते हैं, तो वो करते रहे, उससे हमारा कोई लेना देना भी नहीं है। पर
आप ये देखें कि वो कार्यकर्ता जिनको अभी अभी पद दिए गए थे 1 सवा साल पहले, जब दिए होंगे प्रकोष्ठों में, उन्होंने सोचा होगा कि अगले चुनाव तक हम इसमें काम करेंगे। आपने सृजन के नाम पे फिर उनको हटा दिया। या तो उन कार्यकर्ताओं पे आपके ट्रस्ट नहीं है, या तो वो सारी कागजी सृजन था कि कागज पे कार्यकर्ताओं को नियुक्तियां दी गई, कार्यकर्ता काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए सबको विसर्जन कर दिया गया, अब फिर से सृजन करेंगे। जो ये सृजन विसर्जन का खेल है, ये कांग्रेस में बहुत समय से चलता आ रहा है। तो वही हम देखते आ रहे हैं और सब जनता भी वही देख रही है। दतिया चुनाव से इसको जोड़ने का मैं भी नहीं चाहता कि दतिया चुनाव से जोड़ूं, पर ये मजबूर कर रहे हैं कि इनको दतिया में अपनी जमीन हिलती नजर आ गई थी कि क्या स्थिति है। वो तो उनका चुनाव क्षेत्र है, ऑलरेडी कांग्रेस की सीट थी वहां पे, और कुछ गलतियां भाजपा से हुई होगी जिसके कारण हम चुनाव हारे। पर आप देखेंगे कि कांग्रेस का सृजन हम जब किसी डिबेट में पिछले कई महीनों से देखता हूँ, कई 2-3 सालों से भी सुनता आ रहा हूँ, जब से जीतू पटवारी बने जब से सृजन ही चल रहा है। तो अगर पूरे कार्यकाल में आप सिर्फ सृजन ही करेंगे तो आप भाई आगे जनता के लिए जुड़े हुए मुद्दों पे काम कब करेंगे? अमित जी, विवेक जी कह रहे हैं कि बहुत लंबे समय से सिर्फ सृजन ही हो रहा है, जनता के लिए फिर आप लोग कब काम करेंगे? देखिए, मैं तो विवेक जी से कहना चाहूंगा, बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपन, मुझसे बुरा ना कोई। तो केवल अपने अंदर अपने गिरवा में झांक लीजिए। विवेक सिन्हा जी दो मुंह की बात कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि दतिया जो है कांग्रेस की परंपरागत सीट थी, 1700 वोटों की लीड हमने ले ली, फिर 1000 लोगों को क्यों दल से बाहर कर दिया भैया, क्यों निष्कासित कर दिया? आपने भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता को दीनदयालु दुर्लभ दरी बिछाओ योजना का हितग्राही बना के छोड़ दिया विवेक सिन्हा जी, और इसी का दंश झेला। सुन लीजिए, आप बोखलाइए मत। और आप मुझे संगठन का पाठ पढ़ा रहे हैं बैठ के। अरे आपके नवीन नितिन जी, सुन तो लीजिए, आपके नवीन नितिन जी 2 साल तक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने थे, जेपी नड्डा को कार्यवाहक अध्यक्ष बना रखा था। और ये हेमंत खंडेलवाल जी को आपने रबर स्टाम्प बना के बिठाया। उसके पहले आपने मंडल बना दिए, फिर उसके बाद आपने जो है जिला अध्यक्ष बना दिए, फिर प्रदेश की कार्यकारिणी तय कर दी, उसके बाद लाके हेमंत खंडेलवाल को बिठा दिया। तो हमें मत बताइए 2-2.5 साल तक कितनी उठापटक आपके संगठन में चली। और हमारा संगठन सृजन अभियान 2 साल से लगातार निरंतर चल ही रहा है। और यही संगठन सृजन का कैडर था जो आपकी सरकारी मशीनरी से लड़ा वहां पर निर्भय होके। जिन 3 पोलिंग एजेंटों को उठा के ले गई थी ना आपकी पुलिस, छोड़ना पड़ गया 5 बजे, क्यों गए? अरे एक चुनाव ईमानदारी से लड़ लेते। कभी उठा के लिया दामोदर यादव जी को। अरे मोहन यादव जी तो यादव समाज के बहुत बड़े नेता थे ना। फिर ओबीसी आरक्षण 27% क्यों नहीं दे पाए मध्य प्रदेश की जनता? वहां पे ग्वालियर, भिंड, चंबल संभाग के लोग पूछ रहे थे उनसे। तो अपनी सरकार का आईना देखिए, किस कदर कर्ज, क्राइम, करप्शन में आपने उलझा के रख दिया पूरे मध्य प्रदेश को। भ्रष्टाचार पर त्राहिमाम कर रही जनता। कोई सा भी विभाग और कार्यालय में चले जाओ, वल्लभ भवन में हमने तैरते हुए देखे वीडियो, लाइव स्ट्रीम आए हैं आपके मंत्रियों की क्या औकात कर दी है आपने आपके मंत्रालयों में। और ये बड़ा संदेश दे दिया आपने तो नरोत्तम मिश्रा अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार ली। आज कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, रंजना पाठक, तमाम वरिष्ठ नेता, उनके जनाधार पे आपने मुंह पे कालिक पोत दी नरोत्तम मिश्रा को घर बिठा के। अरे आप नरोत्तम मिश्रा के विकास पे वोट मांग रहे थे, उसी व्यक्ति का टिकट काट दिया। तो ये महल की चप्पल उठाना बंद कीजिए और हमें ज्ञान बांटना बंद कीजिए। संगठन सृजन अभियान में तो निरंतर प्रक्रिया चल रही है। अब आप बोलिए, अभी अमित जी, देखिए आप तमाम सवाल आप बीजेपी संगठन को लेकर उठा रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपके प्रकोष्ठ विभाग जिनको भंग किया गया है, उनके पदाधिकारी भी तो जरूर पूछ रहे होंगे ना अपने आप से, अपने बड़े नेताओं से, कि भैया कि इस जीत की खुशी में हमारा क्या नुकसान था, हमने क्या गलती कर दी थी, अगर कुछ हमें समय तो दे देते। क्या वाकई ये समय सही था? आपको लगा कुछ समय बाद अगर ये प्रक्रिया होती तो ऐसा लगता कि शायद हाँ ठीक है, जो होनी थी वो निरंतर प्रक्रिया है, लेकिन समय, अभी जीत की खुशी, उसके बाद फिर उन नेताओं को, उन प्रकोष्ठों को, उन विभागों को, उनके पदाधिकारियों को एक जो खुशी मना रहे थे, अब वो दुख में तब्दील हो गया होगा। किससे पूछे? तो किससे तय करे पूछ के? भागीरथ जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे जाए कि साहब हमको संगठन के अंदर परिवर्तन करना है। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि क्या वाकई ये समय सही था? हमारा संगठन है ना, तो हमारा संगठन है ना। अभी 6 महीने होगा टैलेंट हंट की प्रक्रिया पूरी हुई है प्रवक्ताओं की। अभी हम सब पूर्व प्रवक्ता है, तो क्या हम काम नहीं कर रहे हैं? क्या कांग्रेस पार्टी से विचारधारा के प्रति हम समर्पित नहीं है? हम पूरी ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं क्या? अभी तक लिस्ट नहीं आई है प्रवक्ताओं की। तो ये आरोप लगाना कि आपने चतिया चुनाव के चलते हटा, निरंतर प्रक्रिया है, पानी बहता जाएगा, नए लोग आएंगे, नए लोग जुड़ेंगे, नई ऊर्जा बनेगी। मिशन 2028 की तैयारी चल रही, 3 दिन से दिल्ली में लगातार मैराथन बैठक चल रही है। तो तमाम चीजें हैं। ठीक है, नई जिम्मेदारी या नए विभागों के पदाधिकारियों को कब तक कमान सौंप दी जाएगी? मैंने आपसे कहा ये तो कोई टाइमलाइन कहीं लिखी नहीं होती है।
संगठन है, अपने स्तर पे अच्छे लोगों को चयन करेंगे, जिन लोगों ने अच्छा और बेहतर काम किया है उन्हें प्रमोट करेंगे, उन्हें पुनः उस जगह पे रखना है, नहीं रखना, आगे बढ़ाना है, संगठन में और अधिक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी और जवाबदारी देना है, ये सब हम तय करेंगे। और दतिया का चुनाव ने तो हमारे कंधों पे और बड़ी जवाबदारी सौंप दी मध्य प्रदेश की जनता ने। मध्य प्रदेश की जनता ने जो विसर्जन करा भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार वाली सरकार को, उसको दतिया की जनता ने मोहर लगा दी है। तो हमारे संघर्षशील प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, सयन वर्मा जी, अरुण यादव जी, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, कमलेश्वर पटेल जी, ओमकार सिंह मरकान जी, विक्रांत भूरिया जी, तमाम हमारे नेता सामूहिक नेतृत्व के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पेट में मरोड़ उठती जब, क्योंकि हमारी कांग्रेस के अंदर एक खूबसूरती है भागीरथ जी, हमारे अंदर आंतरिक लोकतंत्र है। आंतरिक लोकतंत्र में आवाजें भी उठती है, विरोध भी आते हैं, उस विरोध को यह गुटबाजी का नाम दे देते हैं। अरे अपने घर के अंदर देख लो ना, झांक लो भैया, दतिया में 1000 लोगों को, बिचारों को घर बिठा दिया आपने। एक तरफ कह रहे हो कि हम 1700 वोटों की लीड कवर कर आए, दूसरी तरफ नरोत्तम मिश्रा को पार्टी से बाहर करने की पूरी तैयारी कर ली है आप लोगों ने। आपको बीजेपी के उन पदाधिकारियों की चिंता है जहां पर जिला संगठन भंग कर दिया गया है, लेकिन आपके विभागों प्रकोष्ठों की चिंता नहीं है। बीजेपी के वो पदाधिकारी वो बेचारे हैं, लेकिन अगर आपकी पार्टी की बात करें तो वो आपको लगता नहीं वो बेचारे हैं। आदित्य जी, मुझे लगता है शायद यही राजनीति है कि हमें अपने संगठन में जो कुछ भी हो रहा है उसको प्रोटेक्ट करना है और दूसरों के संगठन में क्या हो रहा है वहां पर जरूर फोकस करना है। ठीक है, मैं आऊंगा, अगर मेरे पास समय रहेगा विवेक जी आऊंगा आपके पास, आदित्य जी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अमित जी को बीजेपी के उन पदाधिकारियों पर वो बेचारे लगते हैं, लेकिन वो अपने विभाग प्रकोष्ठ जो खुशियां मना रहे थे वो बेचारे नहीं लगते। जी बिल्कुल सही बात है। दरअसल क्या है कि पिछले कुछ सालों में मध्य प्रदेश की राजनीति जिस तरीके से उसका स्तर जिस तरीके से हो गया है कि किसी पार्टी के बहुत बड़ा तबका किसी और पार्टी में आ गया, और तो दोनों पार्टियों की अपने आप में कहीं ना कहीं इस बात के लिए दोनों पार्टियों को भी विचार करना चाहिए। एक पार्टी को अपनी शुद्धता पर विचार करना चाहिए विचारों की, और दूसरी पार्टी को इस बात पर विचार करना चाहिए कि हमारे लोग क्यों दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। तो इन सब का असर, जिस तरीके से ये प्रकोष्ठों को भंग करना, इन सब चीजों का असर धीरे धीरे लोगों के ऊपर, उनके व्यक्तित्व के ऊपर, उनका समाज में उनके अपने स्थान के ऊपर निश्चित तौर पर असर पड़ता है। तो इस बात का पार्टियों को निश्चित तौर पर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और लेकिन आप क्या देखते हैं 2028 को लेकर जब ये फिर से सृजन होगा इन विभाग प्रकोष्ठों का, तो उसमें क्या समीकरण बिठाया जाएगा? निश्चित तौर पर जो पार्टियां जिस तरीके से सोचती है उसमें जो है वर्ग, जाति और समाज के सांगठनिक महत्व दिया जाता है, किसका कितना व्यक्तिगत प्रभाव है, इस सब चीज का ध्यान रखा जाता है। और यदि कोई प्रकोष्ठ पुनर्गठित होता है तो इन सब चीजों को यदि गहराई से किया जाता है तो निश्चित तौर पर पार्टी को लाभ भी होता है, इसमें कोई शक नहीं। पर इस बात का विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि कोई अच्छा कार्यकर्ता अपमानित ना हो। जी ठीक है, बिल्कुल। तो वाकई देखना होगा जब दोबारा इन विभागों प्रकोष्ठों का सृजन होगा तो क्या तस्वीर सामने आती है। विवेक जी ठीक है, उस वक्त आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रख दीजिए आप। मैं बस इतना कहना चाह रहा था कि भाजपा के संगठनात्मक ढांचे पे जो अमित चौरसिया जी ने बताया कि पहले नीचे मंडल अध्यक्ष नियुक्त कर दिए, जिला अध्यक्ष नियुक्त कर दिए, प्रदेश में ये सब प्रदेश के लोग नियुक्त कर दिए, तो आंतरिक लोकतंत्र की बात करेंगे। कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है, उनको पता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी लोकतंत्र है वो नीचे से चुनाव होते हुए प्रदेश अध्यक्ष तक जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी के चुनावी लोकतंत्र पे कमेंट करने के पहले देखें कि हमारे यहाँ की नियुक्तियां ऐसे नहीं हो जाती हैं कि राहुल गांधी जी ने इसकी नियुक्ति अप्रूव कर दी इसलिए आज से ये हो जाएंगे। हमारे यहाँ नीचे से पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए ऊपर लेके गया गया। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस क्या करती है, इससे हमारा मुद्दा ये नहीं है। हमारा मुद्दा यह है कि कांग्रेस जब इस मुद्दे पे अपने लोगों को हटाती है, अब आपने देखा होगा कि ये मेरा तंज कसने का कोई इरादा भी नहीं है, कांग्रेस को जो करना है वो करे। पर आप ये बताइए कि पिछले 2 सालों से ऐसा कौन सा सृजन चल रहा है? मैंने तो इनके संगठन सवाल बहुत संक्षेप में अमित जी जवाब दे दीजिए, संक्षेप में चंद सेकंड में। अरे क्या भागीरथ जी क्या जवाब ले, इनसे पूछ कर आए हम। आप ये चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी से पूछे कि हमारे संगठन हमें कैसे चला? ये कहना चाह रहे हैं आप भागीरथ जी? तो पूछ लीजिए उनसे। मैं तो कह रहा हूँ वो जो बोल रहे हैं आप उसका जवाब दे दीजिए, वो जो पूछ रहे हैं उसका जवाब ना दीजिए आप, लेकिन वो जो कह रहे हैं उस पर प्रतिक्रिया आप दे दीजिए। आप वो राय देंगे अपना संगठन संभाल ले। 1000 लोगों को घर बिठा दिया उन्होंने, किस आधार पर बिठा दिया है? चलिए मुझे लगता है कि देखना होगा
क्योंकि जिस तरह से दोनों ही संगठन में फिलहाल में अभी एक बड़ा उठापटक देखने को मिला, बीजेपी की तरफ से जिला संगठन दतिया का भंग कर दिया गया, अब कांग्रेस की तरफ से जो तमाम विभाग प्रकोष्ठ है उसको भंग कर दिया गया। देखना होगा फिर जब नई भर्ती होगी, नए पदाधिकारी इसमें आएंगे तो किस तरह से पार्टी मजबूत होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आप सभी मेहमानों का, अमित चौरसिया जी, विवेक सिन्हा जी और आतिथ्य जी, शुक्रिया हमारी इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लगातार कुछ लंबे समय से कांग्रेस संगठन का सृजन चल रहा है, इसको लेकर बीजेपी तंज भी कस रही है, लेकिन देखना होगा उसके बाद जो विस्तार होगा, जो नए पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे, उससे कांग्रेस कितना मजबूत होगी और मिशन 2028 कितना सक्सेस होगा कांग्रेस के लिए, या फिर से बीजेपी की वापसी होगी। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज।